नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद कलम और आपके साथ मैं हूं नदीम हसन। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए औरंगाबाद लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अभय कुमार सिन्हा, जो कि आपके सामने आ चुके हैं। और एक तरह से देखा जाए तो आज जिस धरती पे इन्होंने कदम रखा है, इतिहास में पहला एक ऐसा सांसद है औरंगाबाद लोकसभा से जो पहली बार शकरबंदा की धरती पे अपना कदम रखे हैं। और इनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि आने में कितनी कठिनाई हुई, चूंकि लोकसभा में जब प्रचार प्रसार में समय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपके क्षेत्र में जाएंगे। आज अपने वादा को निभाने के लिए और धन्यवाद यात्रा को लेकर आज शकरबंदा के धरती पे आए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि सर, आप सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शकरबंदा में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो शकरबंदा के जितने भी सम्मानित हमारे मतदाता बंधु हैं, हम उनको आभार प्रकट करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आए कि शकरबंदा के जितने भी सम्मानित साथी हैं, बिना मेरा चेहरा देखे हुए हम यहाँ चुनाव के पहले आए भी नहीं, और ऐतिहासिक मतलब इमामगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से किसी पंचायत ने लीड देने का काम किया, तो उस महान पंचायत का नाम शकरबंदा है। उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए आए और अच्छा लगा आकर के सभी लोगों से मिल रहा हूँ, तो एक उत्साह है और इनके उत्साह को देख करके मैं समझता हूँ कि हम कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। देखिए, इस बार तमाम जो मतदाता थे चाह भी रहे थे कि इस बार परिवर्तन हो और परिवर्तन कर दिखाया, लेकिन यहाँ जिस क्षेत्र में आप आए कई सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या है नेटवर्क इशू है, आपके यहाँ रोड नहीं है, और भी कई सारे पुल पुलिया भी थोड़ा सा यहाँ पर काफी मैंने स्थिति जर्जर है। तो इसको आपको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेटवर्क का तो हमारे युवा साथी सभी लोगों की जरूरत है, और इस पर हम लोग यहाँ आने के पहले भी जब हम दिल्ली में थे, जब लोकसभा का शपथ ग्रहण वगैरह हो रहा था, उस समय भी हमने चर्चा किया था कि कैसे आखिर हमारे क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचेगा। हमारी वार्ता हुई है कुछ लोगों से, और मैं समझ रहा हूं कि बहुत जल्द, समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क हम स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, जो एक ये नदी जो है यहाँ पे, जिसमें जो पुल का निर्माण है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर करके मतलब 5 साल पार होने नहीं देंगे, निश्चित तौर पर उसमें पुल बनाएंगे। और इस क्षेत्र को, ये क्षेत्र भी हमारा औरंगाबाद में पड़ता है, और इसके बाद जो देव पड़ जाता है इलाका, जहाँ पर गजनी धाम है, वो भी हमारा इलाका पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि ये दोनों क्षेत्र को हम एक कर दे बाई रोड। सर, कहीं ऐसा तो ना हो कि चूंकि केंद्र में है आपका विपक्ष की सरकार, दूसरी बात की यहाँ विपक्ष में भी हारे हुए सुशील सिंह, कहीं ऐसा हो कि आपको काम में बाधा पहुंचाए? देखिए, चाहे कोई भी सरकार हो, और आम आवाम से कोई सरकार मजबूत नहीं होता है। बिहार की आवाम मजबूत है, हमारे औरंगाबाद के आवाम मजबूत हैं, और अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव सरकार करना चाहेगी हमारे साथ और हमारे अधिकार के साथ, तो निश्चित तौर पर हम भी किसी भी हद तक प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए सक्षम हैं। धरना के माध्यम से, जैसे भी हो, जिस भी माध्यम से, हम सरकार का आंख खोलेंगे और खोल करके विकास का जो प्रारूप है उसको हम इस जमीन पे लाने का काम करेंगे। बिहार की राजनीति पर सर एक नजर डाले तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी तरह तरह की घटनाएं घट रही है। अभी देखिए, मुकेश सहनी के पिताजी को हत्या कर दिया गया, पुल पुलिया टूट रहा है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो, और ऊपर से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है राजद पर कि जंगल राज है। देखिए, ये सब सिर्फ कहने वाली बात है। ये जो बोलते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कब से हुई? 2005 में एनडीए गठबंधन की सत्ता जरूर आई, लेकिन डबल इंजन की सरकार नहीं थी वो उनकी। 5 में सत्ता एनडीए का यहां था, और 5 में सत्ता केंद्र में यूपीए का था, 2004 से लेकर 14 तक के। और आप देखिएगा, बिहार में जितना भी बड़ा बड़ा विकास का जो काम हुआ, वो 2005 से लेकर के 2014 तक हुआ।
14 के बाद केंद्र से सहायता कमजोर पड़ी, लेकिन 14 तक केंद्र से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव बिहार के लिए नहीं किया गया। ये किसकी देन है? ये देन है परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की। जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, तो रोड के लिए पीएमजीएसवाई अंतर्गत केंद्र से पैसा जाकर के बिहार को उझलने का काम किया। और जब पैसा आया तो यहाँ नीतीश बाबू उस पैसे को बिहार के सरजमी पे बिछाने का काम किया। ये विकास है। 14 के बाद आप देखिएगा तो केंद्र की सहभागिता जो 5 से लेकर के 14 तक के जो केंद्र की सहभागिता बिहार के प्रति थी, वो 14 के बाद उस सहभागिता में बहुत बड़ी कमी आई, बहुत बड़ी कमी आई। तो ये थे नवनिर्वाचित सांसद अभय कुशवाहा, जिन्होंने कुल मिलाकर जो आज धन्यवाद यात्रा में आए हुए सकरबंदा में इन्होंने आश्वासन दिया यहाँ की जनता को कि आपका जो सबसे बड़ा नेटवर्क इशू है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द दूर हो। साथ ही साथ जो 2-3 यहाँ पर नाला है, उससे काफी लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, इसे मैं जल्द से जल्द दुरुस्त करने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।